हो गया। किसी को डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने में दिक्कत है, देख लो 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो 2x आ गया, और -3 को -3 से डिवाइड किया तो +1 आ गया। ऊपर वाले के फैक्टर ध्यान से देखना, यही चीज इंपॉर्टेंट है। x की पावर 4 को x से डिवाइड करो भाई, -81 को -3 से डिवाइड करो, अब आगे की वैल्यू की बात करते हैं, बीच की वैल्यू -3 इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? तो 3x³ को x से डिवाइड करो, -3 को -9x², सही है क्या? तो +9x², 9x² को x से डिवाइड करो, अब x -3 से x -3 क्या हो गया? अब वैल्यू रख दो, क्योंकि अब नहीं आ रहा आपका। 3 का क्यूब 27, 27, 27, 27, 6 + 1, तो 108/7। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। किसी को कोई डाउट इसमें है? रोहित समझ में आया क्या? यस सर। रोहित, हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 के अलावा और कोई, किसी को कोई डाउट? अब आज हम उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहले मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल करवा रहा हूँ, 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। एक मिनट के लिए आया, कितने लोग नहीं, अभी देख लेते हैं। ध्रुव नहीं आया ना अभी तक, बाकी तो सब आ गए, ध्रुव नहीं आया। भाई 18 तारीख से करना, और ये तुम्हारी जब कोचिंग ये चालू हो जाएगी बाकी की, तो उनका टाइम क्या रखेंगे वो? नहीं, वो चालू होगी, क्योंकि अपन को टाइम कहीं ना कहीं अपन को इधर से उधर करना पड़ सकता है। और दूसरी कोचिंग देखो, जनरली क्या होता था लास्ट ईयर तक, तो हमारा जो टाइम रहता था वो रहता था, नहीं, वो 11 का टाइम 3 से 4 रहता था हर साल का, मतलब ये फिक्स था टाइम। 12 का टाइम 2 से 3 और 1 से 2, दो क्लासेस लगती थी। 11 की 1 क्लास लगती थी, 12 के 2 बैच चलते थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 11 का चलता था, और 4 से 5 फिर वो सीए फाउंडेशन में ये चलता था, फिर 5 से 6 अपन पढ़ लेते थे बीच बीच में उसको, मेरी बिटिया को। लेकिन अब तो चालू कर रखा है 11 10 से, ये ऐसे चलते थे। अब यदि देखते हैं 18 से यदि जिसकी कोचिंग चालू होगी, क्या है क्या नहीं तो कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा टाइम। भाई मेरे हिसाब से तो इस साल वही करना चाहिए जो ऑनलाइन चल रहा है, उसी टाइम को कंटिन्यू कर लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया। क्यों टाइम चेंज करें? भाई स्कूल भी बुलाएंगे तो स्कूल तो 12 बजे तक फ्री कर देंगे सब, इससे ज़्यादा नहीं रोकी जरूरत। एलन, हाँ एलन तो चालू हो गई। चलिए देखो नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Evaluate limit x tends to 1, x -2 upon x square minus x minus 1 upon x cube minus 3x square plus 2x। इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो ये इसमें क्या करते हैं, पहले x = 1 रख के देखो, ऊपर रखा तो -1, नीचे रखा तो 0, -1 upon 0 इनफाइनाइट।
और इसमें भी रखा तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। ये हमारा आ गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब कहाँ कहाँ रखने पे जीरो आ रहा था, देखो जब भाई पहले तो कॉमन लो, नीचे यदि कुछ चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन लो पहले। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है और इधर से भी एक्स कॉमन आ रहा है। पहले स्टेप एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, इसमें तो फैक्टर हो ही रहा है। यहाँ पर इसको रखने पे जीरो आ रहा था तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, एक्स माइनस वन। बोलो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो, टू को माइनस वन से डिवाइड करो, ये इसके फैक्टर है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, लिख लीजिए। एल्सियम ले लो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एल्सियम आ गया। एक्स इंटू एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस टू इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स माइनस टू का, और ये पूरा आ रहा है तो माइनस वन। ये अगली स्टेप आ गई, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस। अब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन। ये अगली स्टेप आ गई, फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री। तो ऊपर आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये इधर कर रहा हूं मैं, ऊपर भी देखो जीरो आ रहा है, वन रखने पे वन माइनस फोर प्लस थ्री, इसका एक फैक्टर भी क्या होगा, इसका भी एक फैक्टर एक्स माइनस वन होगा। नीचे का तो हो गया ना फैक्टर, तो इसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन हुआ है, तो डिवाइड करो एक्स स्क्वायर को एक्स से। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बस अब वैल्यू रख दो, आपको आंसर आ गया। वन माइनस थ्री वन वन माइनस टू, so the value of this expression is equal to, तो इसका वैल्यू हमारा 2 के इक्वल आ। इस तरह की और प्रॉब्लम करते हैं देखो, जिसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है और उसको फिर सोल्व करो। ये हो गया भाई, अरे बेटा ये प्रॉब्लम हो गया, Yes. आगे करें। अरे बोलो भाई, दिया Yes, बच्चों, sir. आप Yes, बोलो तो sir. सही जवाब तो दिया करो। चलिए नेक्स्ट,
लिमिट एक्सटेंस टू 1 1/x² + x - 2 माइनस x/x³ x/x³ इसको हमें सोल्व करना है। फिर अगेन यदि मैं 1 रखता हूं तो ये आ रहा बेटा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। भाई 1 रखने पर 1/1 + 1 - 2 मतलब 2 - 2 0, तो 1/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो बेटा इनफाइनाइट क्या रखने पे 0 आ रहा है नीचे, तो इसका एक फैक्टर x - 1। चलिए डिवाइड करिए, x² को x से डिवाइड करिए, -2 को -1 से डिवाइड करो, x³ को x से डिवाइड करो, -1 को -1 से डिवाइड करो। अब एक वैल्यू बची हुई है अभी, -1 को x² से मल्टीप्लाई करो, चाहिए क्या, प्लस x आएगा। एलसीएम ले लेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंस टू 1, एलसीएम आ गया x - 1 x + 2 और x² + x + 1। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ बचा x² + x + 1 और यहाँ बचा x × x + 2। एलसीएम लेने के इसको सोल्व कर लीजिए, लिमिट एक्सटेंस टू 1 x² + x + 1 - x² - 2x कैंसिल। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंस टू 1 -x + 1/x - 1 नीचे से ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, -x + 1। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंस टू 1, माइनस कॉमन लिया तो x - 1। हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया, x - 1 से x - 1 लिमिट लगा दीजिए, x = 1 रखने पर 1 + 2 3 क्या आ गया वैल्यू, -1/, तो वैल्यू आ गया आपका -1/9। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। ध्रुव इतना लेट तुम बाहर, ध्रुव यस सर। लेट क्यों, हेलो। हाँ हाँ लेट क्यों आया, कहाँ चला गया था, अरे बेटा कहाँ चला गया था। सर मैं पापा के साथ बाहर गया हुआ था। अच्छा ठीक है सर। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। अरे सभी को धीरे आ रही है क्या, नो सर। ठीक आ रही है। सर हाँ बेटा बोल बोल, भाई बाकी सबको तो सही आ रही है। यस सर। यस। चलो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम,
एक और करते हैं इसी टाइप का, लिमिट एक्सटेंस टू 2, लिमिट एक्सटेंस टू 2 1/x-2 -2/x²-4। अब इसमें x इक्वल टू 2 रख के देखो देखो, हाँ 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 हाँ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले तो आप देखिए कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है या फैक्टर हो रहा है क्या, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। लिमिट एक्सटेंस टू 2, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आया सिर्फ x-2, तो व्हाट इज द वैल्यू 1/2, ये इसका वैल्यू आ गया 1/2, तो इसका वैल्यू 1/2 के इक्वल आ गया। चलिए और देखते हैं, देखो मैं इस पर ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करने के मेथड समझ में आएंगे आपको। मैंने जो ट्रिक बताई है उससे बड़ी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा और ये आगे भी काम आएगा, यही नहीं ऐसा नहीं कि यही काम आएगा, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लिखो, अब जैसे कभी ऐसा आ गया लिमिट एक्सटेंस टू √3 x⁴ -9 अपॉन x² + 4√3x - 15। तो बेटा ये वाला मेथड सब जगह लगता है, कैसे लगता है अभी समझना। यदि मैंने इसमें √3 रखा तो 9 - 9 0/4, तो नीचे वाले का फैक्टर और ऊपर वाले का फैक्टर x - √3 आ गया। इसमें किसी को दिक्कत? अरे भाई x इक्वल टू √3 रखने पर 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर x - √3 आ गया भाई। अब मैं फैक्टर करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। x⁴ को x से डिवाइड करो, x³ प्लस -9 को -√3 से डिवाइड करो, +3√3। किसी को दिक्कत है कि 3√3 कैसा है भाई? 9/√3 आ रहा है, 9 को मैंने 3 × 3/√3 लिख दिया, ये √3 यहाँ से यहाँ कैंसिल होकर यहाँ लग जाएगा 3√। अब देखना है -3√x³ चाहिए क्या? √3 -3x² चाहिए क्या? देखो कितना इजीली हो गया, दोबारा बता देता हूँ, तभी देखेंगे बेटा ऑनलाइन भी। x⁴ को x से डिवाइड किया, x³ -9 को -√3 से डिवाइड किया, +3√3 -√3x³ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो +√3x², -√3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3x² चाहिए क्या? आ गया समझ में? अच्छा नीचे का फैक्टर है, x² को x से डिवाइड करो, -15 को -√3 से डिवाइड किया, 5√3 आया क्या समझ में?
अब देखो ये यदि ये आप दूसरे मेथड से करते तो बड़ा इजीली वो होता कहीं ना कहीं, लेकिन आप ना यहाँ पर फैक्टर करना बड़ा इजीली हो गया। फिर लीजिए इसको, ये इसका फैक्टर हो गया। अब x माइनस रूट थ्री से x माइनस रूट थ्री कैंसिल हो गया। रूट थ्री रख दो भाई। रूट थ्री का क्यूब 3 रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर 3 रूट थ्री, 3 रूट थ्री, 3 रूट थ्री, रूट थ्री प्लस 5 रूट थ्री, 6 रूट थ्री। ऊपर आ गया 12 रूट थ्री अपॉन 6 रूट थ्री। कितना आ गया वैल्यू? वैल्यू क्या आ गया इसका? 2 आ गया। लिमिट लगा, लिमिट लगा। अच्छा वैल्यू यहाँ इक्वल टू क्यों लिखते हैं? यहाँ इक्वल टू नहीं लिखते कभी भी। यहाँ ये एक और करवाता हूँ रूट वाले। लिमिट एक्सटेंस टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट थ्री एक्स माइनस 1। अब यदि मैं एक्स टेंस टू रूट थ्री, मतलब एक्स की जगह रूट थ्री रखो, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस थ्री 0 अपॉन 0 फैक्टर। और नीचे भी एक्स माइनस, बोलो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो प्लस रूट थ्री, माइनस 12 एक्स, माइनस 12 को माइनस रूट थ्री से डिवाइड करो प्लस 4 रूट। भाई किसी को डिवाइड करने में दिक्कत आए तो ये बता देता हूँ, इससे कोई इस पे डिवाइड क्या नहीं। 12 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 4, और ये रूट थ्री यहाँ लग गया 4 रूट थ्री। ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू रख दो रूट थ्री प्लस रूट थ्री, रूट थ्री प्लस 4 रूट थ्री। तो ये आ गया 2 रूट थ्री अपॉन 5 रूट थ्री। तो व्हाट इज द वैल्यू? 2/5। तो इसका वैल्यू 2/5 आ गया। चलिए और देखते हैं एक और। लिमिट एक्सटेंस टू -2। भाई अब मैं लास्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ इससे फैक्टराइज में। मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। लिमिट एक्सटेंस टू -2। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब देखो -2 रख के देखो क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या? -2 मतलब -8, 4 और -8, -4 प्लस 4 बिल्कुल आ रहा है ऊपर से 0, और नीचे भी 0 ही आ रहा होगा फिर तो 0/0। तो क्या रखने से 0 आ रहा है भाई? x इक्वल टू -2। तो इसका एक फैक्टर x प्लस 2, इसका एक फैक्टर आ गया x प्लस 2।
चलिए डिवाइड करिए, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो, ये कितना हुआ? चाहिए कितना? अरे 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 कितना मतलब माइनस एक्स, माइनस एक्स आ गया। अब देखो इधर एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो, कितना आया? चाहिए कितना? नहीं चाहिए। अरे कहाँ है एक्स स्क्वायर? माइनस 2x नहीं चाहिए ना, वैल्यू रख दो भाई। -2 का स्क्वायर 4 + 2 + 6 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 814/9 सॉरी 12/9 3 4 जा 12 क्या आ गया आंसर? 4/6। तो हमारा इसका वैल्यू 4/3 है। तो क्लियर है बस अब ये। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अरे रुक तो जा, तो पहली बार पढ़ रहा है क्या? नहीं क्यों पूछ रहा है ऐसे ही? अब लिखो भाई इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट थर्ड मेथड बाय रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट evaluation of limit by rationalization method। अब देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 √2 + x minus √2 upon x √2 + x minus √2 upon x। यदि मैं इसमें x = 0 रख रहा हूं तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। यदि मैं x = 0 रख रहा हूं तो √2 - √2 0/0। तो मैं क्या करूंगा, जो न्यूमरेटर है उसको मैं रैशनलाइज कर लूंगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 √2 + x minus √2 upon x √2 + x plus √2 upon √2 + x plus √2। ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया भाई, न्यूमरेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया। √2x plus √2 upon √2x plus √2। तो ऊपर देखो बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² minus b² मतलब a² मतलब 2 + x -2। तो हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से x भी कैंसिल हो गया। देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x upon x लिमिट लगा दो √2 + √2 क्या आ गया आंसर? 1/2√। ये इसका वैल्यू आ गया हमारा 1/2√। तो इस तरह से आप इसको रैशनलाइज करके भी हम काम कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा हमें काम क्या करना है, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के हिसाब से। तो यहाँ हमने इसको रैशनलाइज किया। भाई आपने 0 रखा तो √2 - √2 क्या हो गया? 0/0।
फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो जब भी रूट आ जाए ना और माइनस आ जाए तो ये सोच लो कि रेशनलाइज होगी। तो मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, माइनस की जगह प्लस प्लस की। फर्क क्या पड़ा, दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब रूट हट गया, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाई एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे इस पर कोई प्रॉब्लम रेशनलाइजेशन पे, लेकिन क्या है कि जब अभी हमारा जैसे अनुभव बोल रहा है कि कंटिन्यूटी करनी है, तो उसमें क्वेश्चन में आएंगे ये कंटिन्यूटी। बड़ी जल्दी आ रहा है आपको तो। चलो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। इसको मुझे सोल्व करना है। तो बेटा एक बार x इक्वल टू 4 रख के देखो भाई, 5 प्लस 4 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो 3 माइनस 3 0, और नीचे भी 0 आ गया भैया, तो ये आ गया हमारा 0/0। लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, रेशनलाइज कर दिया। देखो इसमें दोनों आपके रेशनलाइज होंगे, क्योंकि दोनों में रूट आ रहा है, दोनों में माइनस आ रहा है। तो पहले न्यूमरेटर को मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ। देखो ये न्यूमरेटर रेशनलाइज हो गया, फिर मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहा हूँ। ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, न्यूमरेटर भी रेशनलाइज हो गया और डिनोमिनेटर भी रेशनलाइज। अब देखो ये दोनों मिलके ए स्क्वायर माइनस, ये बन गया 9 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखो कितना हो गया, ये 9 माइनस 5 4, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स। इसको भी सोल्व करो, x माइनस 4, इसको देखो यहां से क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, माइनस कॉमन ले लो, तो नीचे से कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ये आ गया आपका 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। लिमिट लगा दो, देखो लिमिट लगा रहा हूँ, माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 प्लस 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर रूट 3। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, -1/3। तो ये इसका लिमिट आ गया बेटा -1/, दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। आया बेटा समझ में ये? भाई आज हम ये करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन कंप्लीट करेंगे आज, और फिर कल से स्टैंडर्ड रिजल्ट की बारी आएगी, रिलेशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिखना है, लिमिट लगा रहा हूँ हर जगह।
पहली बार में तो नहीं लगाई थी कभी याद का। नेक्स्ट, evaluate limit x tends to 2 x square minus 4 upon under root 3x minus 2 minus under root x plus 2 minus under root x plus 2। अब देखते हैं भाई, वापस से 0/0 फॉर्म आ ही रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो नीचे वाले को रेशनलाइज कर लो। चलो ऊपर वाला 0 आ रहा है तो आप उसका फैक्टर बाद में कर लेना, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अभी देख लेंगे। नीचे वाले को रेशनलाइज कर लो। ये मैंने रेशनलाइज किया। ऊपर तो AGDG रहेगा, ये 3x minus 2 plus under root x plus 2 नीचे a plus b इंटू a minus b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a का मतलब रूट हट गया। अब नीचे वाले को सोल्व करोगे भाई, ऊपर वाले के फैक्टर करने ही पड़ेंगे आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर क्या होंगे? ये आ गया। ये आ गया हमारा लिमिट एक्सटेंस टू 2, लिमिट एक्सटेंस टू 2 x minus 2 x plus 2 under root 3x minus plus 2 minus 2 और नीचे हो गया 4x minus 4, नहीं 2x minus 4, 2 कॉमन आ गया नीचे से। तो x minus 2 से x minus 2 क्या हो गया? लिमिट रख दो भाई, ये हमारा फाइनल आंसर। 2 plus 2 4, 6 minus 2 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 8 आ गया। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? 8। तो इसका वैल्यू हमारा 8 है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और करते हैं। नहीं एक और बाकी है। नहीं चलिए लास्ट प्रॉब्लम।
लिमिट x टेंड्स टू 1 2x minus 3 unroot x minus 1 x square 2x square plus x minus 3। यदि मैं 1 रखता हूं तो अगेन 0/0 4। अब देखो यहाँ पर दोनों मेथड लगी हैं, फैक्टराइजेशन भी होगा और दूसरा भी होगा, रूट भी लगा और ऊपर वाला रेशनलाइज। तो 1 रखने पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो ये रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसको तो रेशनलाइज करनी है। और इसके फैक्टर करेंगे, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो 2x प्लस 3। यहाँ आया समझ में? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडरूट x माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, और ये रूट एक्स प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, लिमिट लगाओ, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, रूट 1 का 1 प्लस 1 2। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, -1/10। तो इसकी लिमिट वैल्यू आ गई आपकी -1/10। और करेंगे, अभी और करेंगे, अभी तो 10 मिनट बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम हो गया, लेकिन अभी तो 10 मिनट बाकी है। लिखो लिखो, 13.1 का 6 बताना है। अभी मेरे साथ तो आया ही नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम 13.1 का 6 तो मेरे हिसाब से भी हुआ ही नहीं, मतलब अभी वो कंसेप्ट नहीं आया। देख लेता हूँ फिर, मुझे जितना याद है तो मैं बता ही देता। अभी कंसेप्ट कल आएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, पढ़ लिया अभी तुमने? लगा कि पढ़ लिया। देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम, बातें नहीं बिल्कुल भी चाहिए सर। लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन अंडररूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। अब देखो यहाँ पर 0/0 फॉर्म तो आ ही रहा है, तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि जब भी अंडररूट और माइनस तो रेशनलाइज करेंगे। अभी ऊपर फैक्टर करने की बाद में देखेंगे, फैक्टर करने की जरूरत भी है कि नहीं है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने रेशनलाइज कर दिया भाई। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 प्लस 5, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25। इसका स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 25, 9 माइनस 25 16 हो गया, कैंसिल हो गया भाई ऊपर से। लिमिट लगा दो 16 प्लस 9 5 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू, तो इसकी लिमिट आ गई आपकी 10। तो ये इसकी लिमिट हो गई। कल का हो गया था जरा, कोई बाकी है? चलिए भाई, ये आपका हो गया होमवर्क। रुको ना, होमवर्क है। होमवर्क में आपको एग्जाम्पल्स करने, क्योंकि बाकी तो एक्सरसाइज के तो करवा दिए मैंने। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट करने हैं आपको। सेकंड के चारों पार्ट करने हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, ये 2 काम करने हैं।